दोस्तों स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाला है। जी हाँ, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, और इसमें से आप लोग एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, मैं समझा भी दूंगा ताकि इस प्रकार का सवाल रहे तो छूटे नहीं एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस सब्जेक्ट का चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं वो 30 क्वेश्चन क्या क्या है जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों इसमें हम आप लोगों का जो सेट पेपर है यानी SAT सेट पेपर का हम लोग अभी देखने वाले हैं। इसमें बता दूं आपका 90 मिनट का समय दिया जाएगा और 90 मिनट का आप लोगों का सामान्य परीक्षार्थियों के लिए समय दिया जाएगा। ठीक है, कुल 90 नंबर रहेगा। बता दूं इसमें आप लोगों का 30 नंबर का जो रहेगा साइंस रहेगा, 30 नंबर का सोशल साइंस रहेगा और 30 नंबर का इसमें आप लोगों का मैथ यानी गणित पूछा जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों का 30 नंबर का साइंस बताने जा रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में सोशल साइंस और गणित भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो सीड ड्रिल का उपयोग होता है। सीड ड्रिल, देखिए सीड मतलब क्या होता है, बीज, और ड्रिल मतलब ऐसा अंदर में बो देना। ठीक है, तो सीड ड्रिल मतलब क्या, बीज बोने के लिए इसका उपयोग होता है सीड ड्रिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं इंग्लिश को भी देख सकते हैं। चीनी का अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है, यानी चीनी को अल्कोहल, अल्कोहल मतलब होता है ना शराब, तो चीनी को या फिर अंगूर को कहते हैं ना भाई, कोई मीठा जिसको अल्कोहल में जब बदलने की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। क्या, फर्मेंटेशन यानी किण्वन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दवा एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक इनमें से कौन है, इंसुलिन है, अल्कोहल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है कि पैरासीटामोल। तो आपका जो एंटीपायरेटिक दवा है वो है पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल देखते हैं कि बुखार के लिए, दर्द के लिए यूज करते हैं। तो 93 का 4 बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोग का 94 नंबर कि कृत्रिम ऊन बनाने में किस तंतु का उपयोग होता है। देखिए एक होता है प्राकृतिक ऊन जो प्रकृति की से हमें मिलता है। ठीक है, एक होता है कृत्रिम ऊन जो मानव निर्माण करता है। ठीक है, तो जो मानव निर्माण करता है उसको बोलता है कृत्रिम ऊन, और इसको बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाए एक्रेलिक। क्या, एक्रेलिक, एक्रेलिक कह सकते हो। ठीक है, तो एक्रेलिक का उपयोग करके क्या कृत्रिम तंतु मतलब ऊन बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है अगला प्रश्न कि बेकेलाइट एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकेलाइट एक उदाहरण है। बेकेलाइट किसका उदाहरण, तंतु का, इलास्टोमर का, नायलॉन का कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर का। तो 95 का सही उत्तर हो जाए थर्मोसेटिंग पॉलीमर, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, याद रखिएगा। डायरेक्ट इसमें सवाल उठकर आप लोग एग्जाम में आ सकता है। कौन सी धातु वायु, जल तथा एसिड से संचारित नहीं होती, यानी वायु से भी, जल से भी, एसिड यानी अम्ल से भी संचारित, यानी उस पर जंग नहीं लगता, गलता नहीं है, उसका कलर चेंज नहीं होता है, कौन सा ऐसा धातु है। तो भाई सोना। देखो अब तांबा, जस्ता, इनमें सब बदल जाता है रंग, सब क्या होता है, जंग लग जाता है, सब में लग जाता है, लेकिन जो सोना है ना उसका कलर नहीं बदलता, और इसलिए तो सोना इतना महंगा है। समझ रहे हो, 4 नंबर सही हो जाए इसका। सबसे अच्छा विद्युत का चालक यानी सबसे अच्छा करंट किस में फ्लो होता है। तो याद रखिएगा चांदी में। चांदी सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है, याद रखिएगा, जितने धातु है सब में। ठीक है, लेकिन चांदी का यूज हम लोग करते नहीं है, कोई उठा के भाग के लिए चल जाएगा, नहीं ले जाएगा, चांदी महंगा है ना भाई, कोई बना लेगा, अपना गहना बना लेगा चांदी से। ठीक है, पायल बना लेगा। ठीक है, और क्या क्या बनता है, एल्युमिनियम का इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं, तांबा का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला देखो, तो चांदी यहाँ पर सही उत्तर है, सबसे अच्छा चालक चांदी है, भले उसका यूज़ नहीं करते हम लोग। हाँ, निम्न में से कौन पेट्रो रसायन है। पेट्रो मतलब पेट्रोल से तैयार होने वाला ऐसा कौन सा, तो वो मोम होता है। मोम जो बनता है ना वो पेट्रोल का ही एक, पेट्रोल जो बनता है ना उसका ही एक साइड प्रोडक्ट कह सकते हो, तो पैराफिन, मोम। ठीक है, एलपीजी का मुख्य अवयव यानी एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जो हम लोग घर में सिलेंडर होता है जिससे हम लोग खाना पकाते हैं ना, एलपीजी गैस, तो उसमें ब्यूटेन जो होता है मुख्य अवयव होता है, याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कोयला का उत्पाद नहीं है, यानी कौन कोयला का से नहीं बनता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कोलतार है, कोल गैस है, चूना है, इनमें से नहीं। देखिए कोलतार और कोल गैस तो बनता है कोयला से, बट चूना कोयला से थोड़ी बनता है। ठीक है, चूना चूना पत्थर से बनता है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन से है। तो आप सबसे पहले समझिए अनवीकरणीय मतलब क्या होता है। अनवीकरणीय मतलब ऐसा ऊर्जा स्रोत जो जल्द ही समाप्त हो जाएगा, यानी जिसको हम लोग बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो सीमित मात्रा में है उसको बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और नवीकरण मतलब इसका उपयोग बार बार करो बट जल्दी खत्म नहीं होने वाला, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अनवीकरणीय क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, क्योंकि प्रकृति में जितने सारे गैस है, ठीक है, मीथेन, इथेन जो भी है वो लिमिटेड मात्रा में है। ठीक है, जो जमीन के अंदर दबा हुआ है। तो 101 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 प्राकृतिक गैस सही हो जाएगा। पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, इसका मतलब क्या, इन सब से जितना ऊर्जा निकालना है निकाल लो आप। ठीक है,
1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा क्या है? यानी 1 किलोग्राम किसी चीज़ को जलाओगे तो उससे जो हमें ऊष्मा प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग बोलते हैं उसका कैलोरी मान। ठीक है, 1 किलोग्राम आप कोयला जलाओ या फिर 1 किलोग्राम आप गोईठा जलाओ या फिर 1 किलोग्राम गैस जलाओ, किसमें अधिक तेज़ी से जलेगा, किसमें अधिक ज़्यादा देर तक जलेगा, किसमें धुआं नहीं होगा, वो हमारे लिए देखते हैं कैलोरी मान। तो इसमें से आपका उसको क्या देखते हैं? कैलोरी मान देखते हैं, यानी 102 का 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखिए, सभी संकटापन्न प्राणियों तथा पौधों का रिकॉर्ड पाने वाली पुस्तक रखने वाली पुस्तक कही जाती है। यानी जब जो भी प्राणी संकट में है, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड रखती है कौन सी पुस्तक? उस पुस्तक का नाम क्या है? तो रेड डाटा बुक। रेड मतलब डेंजर होता ना, मतलब डेंजर जोन में है वो, ठीक है, संकट में है, तो रेड डाटा बुक। ऐसे रेड से याद रख सकते हो, रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक, क्योंकि बुक का नाम बोला है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? तो ये बना था 1972 में, 1972 ईस्वी में। ठीक है, पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो पौधों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है, बायोलॉजी का क्वेश्चन दिया है, ये आपका हो जाएगा सेलुलोज की। किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 106 नंबर। प्राणी कोशिका का बाह्यतम स्तर क्या है? प्राणी कोशिका का बाह्यतम स्तर क्या होता है? तो 106 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का साइटोप्लाज्म। प्राणी कोशिका का बाह्यतम जो स्तर होता है, बाहरी जो स्तर होता है, लेयर होता है, उसको बोलता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, 106 का जो हो गया आप लोग का 2 सही हो गया। नेक्स्ट, कौन मादा जनन अंग नहीं है? तो ओवरी भी होता है, ठीक है, यूटेरस भी होता है और ओविडक्ट भी होता है। बट यहाँ पर जो वास्ट डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये आप लोग का नहीं है, वास्ट डिफरेंस। ठीक है, वास्ट डिफरेंस नहीं है। केवल मादा के शरीर से उत्सर्जित होने वाला हार्मोन है। मादा मतलब जो लड़कियों की जो मादा के शरीर से जो हार्मोन उत्पन्न हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। देखिए, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन। ठीक है, देखिए ये तो पुरुष, टेस्टोस्टेरोन तो पुरुष हार्मोन है, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन ये मादा नर दोनों में होता है, बट केवल लड़कियों में जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, एडम्स एप्पल क्या है? तो एडम्स एप्पल आप लोगों का स्वर ग्रंथि होता है, जो होता है ना गले के सामने एक उभरा हुआ भाग। ठीक है, देखना किसी का गला ज़्यादा उभरा होता है, एकदम हड्डी जैसा निकला होता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। तो परिवर्धित स्वर यंत्र कहते हैं इसको। 109 के बाद 110 देखिए, पुरुषों में लिंग क्रोमोसोम होता है। पुरुषों में लिंग क्रोमोसोम क्या होता है? एक एक्स होता है और एक वाई होता है ना। ठीक है, पुरुषों में क्या होता है? एक एक्स होता है, एक वाई होता है। और आपको अगर पूछे कि मादा यानी स्त्रियों में क्या होता है, तो स्त्री में दोनों एक्स हो जाता है, याद रखिएगा। स्त्री में क्या हो जाता है? दोनों एक्स हो जाता है। ठीक है, सतह पर लंबवत दिशा में लगने वाला बल क्या कहलाता है? जो बल लंबवत लगता है ना, एकदम सीधा लंबवत बल लगता है सतह पर, उसको बोलते हैं प्रणोद। क्या बोलते हैं? प्रणोद। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। साइकिल के टायर को घिस जाने के लिए उत्तरदायी बल है। साइकिल के टायर घिस जाने के लिए जो बल लगता है उस पर, तो घर्षण बल। भाई साइकिल का जो टायर घिसता है, किस कारण घिसता है? घर्षण बल के कारण घिसता है। तो 112 का 1 सही हो जाएगा। क्लियर। घर्षण कम करने वाला तत्व क्या कहता है? मतलब घर्षण को कम करेगा, इसलिए क्या लुब्रिकेंट लगाते हैं। मतलब लुब्रिकेंट मतलब आप तेल लगा सकते हो, ग्रीस लगा सकते हो। नहीं, देखिए भाई जब घर्षण ज़्यादा होता है तो उसमें ग्रीस लगा देते हैं, तेल लगाते हैं, ज़्यादा स्लिप करे यानी घर्षण ना हो, तो उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट। तेल लगाओ, ग्रीस लगाओ, ये सब लुब्रिकेंट होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। लुब्रिकेंट जो शब्द है इंग्लिश वाला शब्द है। एक पेंडुलम 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका समय काल क्या है? 4 सेकंड में 40 बार, तो इसका समय काल निकालना है ना, जितना बार कर रहा है और टाइम से डिवाइड कर दो। सॉरी, 4 बार कर रहा है, 4 सेकंड बटे 40 कर दो। ठीक है, इसको जो भाग दोगे ना तो ये 1/10 आ जाएगा, यानी 0.1 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी पिंड की माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? यानी कोई पिंड की माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, तो यहाँ पर पिंड है, ऐसे इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। ठीक है, या फिर आप देखो ग्राफ में ऐसा, जो इस प्रकार, तो ये जो माध्य स्थिति है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी होता है, इसको बोलते हैं क्या? आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयाम। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आयाम इंग्लिश में एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एलईडी का पूर्ण रूप है? एलईडी मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड, याद रखिएगा, लाइट इमिटिंग डायोड, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है कि भूकंप कितना तेज है, कितना नहीं है। ठीक है, 17 का हो जाएगा रिक्टर स्केल। क्या? रिक्टर स्केल। अगला 118, पीछे की तरफ देखने वाला दर्पण होता है। तो देखिएगा बाइक में पीछे की तरफ देखने के लिए जो है ना, एक हैंडल साइड में एक मिरर लगा होता है, जिसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? उसमें होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, उसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण। और यहाँ पर और एक चीज़ बता दूँ, जो गाड़ी का हेडलाइट है आगे में, उसमें कौन सा दर्पण होता है? उसमें होता है अवतल दर्पण।
किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो याद रखिएगा जो 119 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। किसका? 1 मिनट। 119 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 शनि ग्रह का जो है सबसे अधिक उपग्रह है। ठीक है, और अगला प्रश्न देख लीजिए 120 नंबर। किसके कारण ताजमहल का रंग फीका हो रहा है? ताजमहल का रंग यानी डिस्कलर हो जा रहा है, किसके कारण? तो अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जब होती है ना, तो जिसके कारण क्या होता है, ताजमहल का रंग बदल जाता है। उसके जो अम्ल वर्षा, उसमें एसिड रहता है अम्ल वर्षा में। ठीक है, अम्ल वर्षा जो होता है उसमें पानी का जो पानी रहता है वो थोड़ा अम्लीय होता है, और इसी कारण ताजमहल का रंग है वो बदल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये था दोस्तों कुछ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख लीजिए। बाकी आगे आप लोगों का सोशल साइंस का दिखा दूंगा और मैथ का भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों के लिए एक स्पेशल में ग्रुप बना रहे हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, क्लास 8 का स्पेशल ग्रुप है, उसको जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, और आप लोग लाइव चाहते हो तो कमेंट करके बोलिए, मैं देखूंगा, उसके लिए ट्राई करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हो वो भी कमेंट करके जरूर बोलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देख पाओ। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।